पाकिस्तान जैसा बेशर्म और नंगा देश इस धरती पे आपको नहीं मिलेगा। क्यों? उसने बांग्लादेश से भी लोन मांग लिया। और मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं है, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर किसी देश में जाता है तो उसको सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, चाहे वो किसी भी गल्फ कंट्री में जाए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहीं किसी भी देश में जाते हैं तो उनको सर्वोच्च सम्मान से तिरस्कार दिया जाता है, ऐसा पाकिस्तानी पत्रकार का कहना है। आप ये वीडियो देखिए, आपको मजा आने वाला है। उसके बाद हम लास्ट में मिलते हैं। आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी तरह? आज ट्रेडमार्क बन चुका है आपका कि खैरात मांग, ईरान के अंदर मांग रहे हैं, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग। साहब 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले जाओ। ईरान के अंदर 10,500 पाकिस्तानियों के पास बुला, खुदा का नाम है, होश होश करो, होश करो, ये इससे निकलो। सबसे बड़ा तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस है जो 1920 में गोरों ने शुरू किया था साहब, जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान सिर्फ मान। उसके बाद आपने ऐसी अपनी शनाख्त खत्म की। सारी जिंदगी पहले आप टर्की की उस्मानिया के पीछे, ऑटमन एम्पायर के पीछे खिलाफत के लगे रहे। फिर कभी आप अपने आप को अरबी बनाते हो, कभी पठान बनाते हो। अब पठान कहते हैं आप मसाइल, सऊदी अरेबिया कहते हैं यूर मस्कीन, यूर गरीब रफीक। तो खुदारा सबसे पहले अपने आप को सिंध की वैली के नफरतों के दरवाजे बंद करो। तुमने इसको कारोबार एंटरटेनमेंट बनाना, यू हैव मदीना अमेरिका डिलीवर करके देगा, ये अंदाजा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अनप्रेडिक्टेबल। दूसरी सबसे बड़ी चेंज आपके खिते में आई है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश आपके साहिर शमशाद साहब जा रहे हैं बांग्लादेश। और फरवरी से आपकी आर्मी करेगी और नेवल एक्सरसाइज। भारत इज परेशान, हैरान और परेशान है इस वक्त, होना भी। वेलकम टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। या वो बहुत आगे निकल गए दुनिया से 10 साल के अंदर 10 सवाल ही बदल नहीं पैदा सवाल ही बदल। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। अरे हम हर खराबी को पॉइंट आउट करते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो। 50 साल में पाकिस्तान ने ओवरऑल इंडिया को आउट परफॉर्म किया था। क्या कप में आपने ऐसी कुट खाई है इंडिया से कि दिल कर रहा था टीवी तोड़ दें। 50 साल आगे निकल गए थे, फिर भी उसके बाद उन्होंने मुकाबला करके वो हमारे से आगे निकल गए ना। अब साथ में हमारा मुल्क है, कहते हैं इंडिया है हमारे साथ, जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है साथ। आप ये कह रहे हैं क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकल गए? दुनिया से 10 साल के अंदर 10 सवाल ही बदल नहीं पैदा सवाल ही बदल। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। लेकिन क्या हम इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सही फैसले करने शुरू करें यार। देखें, मैंने 14 अगस्त 1997 को एक आर्टिकल लिखा था और मुझे उस आर्टिकल में अभी तक याद है, मैंने कंपैरिजन की थी। मैंने कहा यार, हम जब पाकिस्तान को देखते हैं ना तो जाहिर है हम हर खराबी को पॉइंट आउट करते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो। लेकिन क्योंकि आज मुल्क बनने की 50 साल हमारी जश्न हो रहा है, तो कुदरती चीज ये बनती है कि जिससे हम जुदा हुए थे उससे जरा मुवाजना करके देख लेते हैं कि वो। और 50 साल में पाकिस्तान ने ओवरऑल इंडिया को आउट परफॉर्म किया था। तो जिस मुल्क को हम 50 साल, ये कोई 5 महीने, 10 महीने, 1.5 साल की नहीं बात कर रहा, 50 साल के पीरियड में अगर हमने किसी मुल्क को आउट परफॉर्म किया था तो हम क्या उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी एशिया कप में आपने ऐसी कुट खाई है इंडिया से कि दिल कर रहा था टीवी तोड़ दें। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की टीम जो है ये इंडिया को हरा भी सकती है? फ्यूचर बिल्कुल हरा सकती है। ऐसे होता है। सो जिस तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर होता है, कभी एक टीम अच्छी हो जाती है, फिर दूसरी टीम अच्छी हो जाती है। लेकिन जब कोई टीम ठीक फैसले करती है, टीम के ठीक खिलाड़ी खिलाते हैं, मेहनत करते हैं, तो दूसरी टीम से बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से इस वक्त जो हमारे, क्योंकि हमारे पिछले जो है ना 30 साल का मजमूई, मैं कहूंगा उस 30 में से 20-22 साल हमारे खराब गुजरे। तो तकरीबन उसका 70-80% जो पीरियड गुजरा है ना, बहुत खराब गुजरा है। और इसलिए इस वक्त वो हमसे बहुत आगे। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या 10 साल में हम इंडिया से बेहतर पोजीशन में हो जाएंगे, मेरे ख्याल में ऐसा कोई चांस नहीं। बिकॉज देखो, ये भी है ना उम्मीदी की जरूरत है कोई कि नहीं ये अब तो बस वो तो आगे निकल गया। तो आगे तो मैंने कहा 50 साल आगे निकल गए थे, फिर भी उसके बाद उन्होंने मुकाबला करके वो हमारे से आगे निकल गए ना। लेकिन अपने आप को जब तक आप ये नहीं मानेंगे ना कि हम कितने खराब सूरत हाल में आ गए, मतलब इस वक्त हर साल सिर्फ मुल्क बदलता है कि कौन सा मुल्क आगे निकल गया।
तो अभी वो पिछला जो हमसे आगे निकला है वो बांग्लादेश था, और अभी आपको कुछ दिन के बाद जिस तरीके से हम चल रहे हैं खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, अफगानिस्तान हमसे आगे निकलना शुरू हो गया। प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान हमारे ऊपर एप्लीकेशन उसकी हुई है। बलोचिस्तान के अंदर वो हमारा नक्शा बदलना चाहता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से, और यहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो हमारा तर्ज हयात अपनी प्रॉक्सीज जो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कितना बड़ा मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब ये सिमिलैरिटीज है जो यहां पर भी मौजूद है और वहां पर नहीं। अब उसके लिए जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड चाहिए होता है नॉन स्टेट एक्टर्स को या इन स्पॉन्सर्स को, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां थोड़ी सी उसकी मौजूदगी है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मोदी जी जब कतर गए थे तो उनको उस देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि वो भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हमको वैसा सम्मान क्यों नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा रीज़न पाकिस्तानी लोगों की बात मैं बोल रहा हूँ, वो ये बोल रहे हैं कि हमारे शहबाज शरीफ कहीं जाते हैं तो उनको सर्वोच्च सम्मान के साथ तिरस्कार कर दिया जाता है, लेकिन वहीं इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी गल्फ कंट्री, किसी भी रीजन, कोई भी इस्लामिक कंट्री में जाए तो उसको सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, जिसके बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची थोड़ी बहुत लगी हुई है। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको देख के क्या पता लगता है कि आपके पास पावर, नीति, पैसा, ये तीनों होगा तो आपकी सम्मान पूरी दुनिया करेगी। आपके पास वैल्यू एसिड होंगे तो आपका सम्मान पूरी दुनिया करेगी। लेकिन अगर आप कितने भी अच्छे इंसान, वैसे तो बन नहीं सकता पाकिस्तान, तो इससे कोसों दूर है। पाकिस्तानी मीडिया का केवल यही देख के सुलगता रहता है कि मोदी को इतना सम्मान क्यों मिलता है, या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इतना सम्मान क्यों मिलता है, हमें तो कहीं मिलता नहीं। भाई साहब, पाकिस्तान अब बांग्लादेश से लोन लेने जा रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़िए, वो क्या करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बांग्लादेश का दौरा करेंगे और वहाँ से वो लोन लेंगे, जिसके बाद अगर जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या पाकिस्तान अपना मुंह दिखा सकेगा कि जिस बांग्लादेश से वो टूटकर अलग हुआ, उसी बांग्लादेश के पास ये लोग लोन मांगने पहुंच गए। भाई साहब, वो बात छोड़िए, अभी एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं। तो भाई साहब, ये T20 20 ओवर का मैच नहीं है या फिर 50 ओवर का मैच नहीं है कि आप एक मैच खेल के ये तय कर लेंगे कि कौन सा देश आगे है और कौन सा देश पीछे है। आज के डेट में पाकिस्तान में सारी कंपनियां, चाहे वो मारुति सुजुकी, होंडाई हो गई, चाहे वो कोई भी कंपनी हो गई, वो छोड़ के जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको सेफ्टी, सुरक्षा या फिर उनका सामान वहाँ नहीं बिक रहा है। और ये बात तो है ही, लेकिन जो गल्फ रीजन में कंट्रियाँ हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों का वीज़ा तक बैन हो गया है। चाहे आप सऊदी अरबिया में अभी चालू है, UAE का बात ले लें, कतर का बात ले लें, कुवैत का बात ले लें, तो यहाँ पे इनको कड़ा मतलब संघर्ष करना पड़ता है कि इनको वीज़ा मिल सके। लेकिन इंडियन लोगों के साथ वैसा दिक्कत नहीं आता। तो पाकिस्तान अपनी इज्जत खराब करने का जिम्मेदार खुद है। आज ये लोग बोल रहे हैं कि तालिबान ने हमारा जीना हराम कर दिया है, तो इस तालिबान को लाने वाला अफगानिस्तान में अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी आर्मी है। आज इन लोगों का जीना हराम अगर किसी ने किया है तो वो तालिबान ने किया है। सीरिया का हाल ना हो इस वजह से पाकिस्तान पूरा जोर शोर लगाया हुआ है, लेकिन जो गड्ढा पाकिस्तान ने खोदा था, पाकिस्तानी आर्मी ने खोदा था, आज उस गड्ढे में वो खुद गिरने वाली है। आने वाले टाइम में आपको आंखों देखी ये चीज़ मिलने वाली है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।